बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इम्तियाज़ अली, अपने चैनल इम्तियाज़ अली इन्फॉर्मेटिव से। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और मेरी वीडियोस जो हैं इनको आप दूसरों तक पहुंचाएं। तो आज मैं आपको एक सखावत में बहुत बड़ा नाम हातम ताई के बारे में कुछ बताऊंगा। हातम ताई यमन के बादशाह अब्दुल्ला के बेटे थे। इनका बाप बचपन में ही फौत हो गया। इनकी वालदा एक बहुत अमीर और सखी खातून थी। उन्होंने इनकी परवरिश की और इस तरह से की कि बड़े होकर इन्होंने सखावत में एक बहुत बड़ा नाम पैदा किया। आप बहुत ही ज़्यादा सखी थे। कैसर रूम ने इनको आजमाने के लिए अपने वज़ीरों से पूछा कि हातम ताई को सबसे ज़्यादा प्यारी कौन सी चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक घोड़ा है, वो सबसे ज़्यादा उससे प्यार करते हैं। तो उन्होंने अपने एक बंदे को भेजा। जब उनके घर गया तो घर में कुछ भी नहीं था मां सिवाय उस घोड़े के। तो आपने उस घोड़े को ज़िबा किया और उसकी दावत की। जब वो जाने लगा तो उसने पूछा कि आपने मुझे क्या खिलाया है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पास एक घोड़ा था जो मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन आप मेरे मेहमान थे तो मैंने उसे ही आपको ज़िबा करके खिलाया है। वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा मैंने ऐसा शख्स अभी तक नहीं देखा। उसने जाकर कैसर रूम को ये सारी बात बताई। आपके बहुत सारे वाक़यात हैं और जिनमें उनकी सखावत का जिक्र किया गया है। हातम ताई के वालिद अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद कोई और बादशाह बन गया था और जब हातम ताई जवान हुए तो उनकी शादी उस बादशाह की लड़की से हो गई। एक जंग में हातम ताई के बेटा और बेटी कैदी बनकर आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से इतने मुतासर हुए कि वो ईमान ले आए और मुसलमान हो गए। आपकी सखावत के बहुत सारे वाक़यात हैं। हातम ताई से किसी ने पूछा कि क्या आपने अपने से ज़्यादा सखी कभी किसी को पाया है? तो हातम ने जवाब दिया, हाँ, एक दफ़ा मैं किसी सफ़र से वापस आ रहा था। मुझे रास्ते में रात हो गई और मैंने एक मकान में पूछा कि क्या आप मुझे मेहमान रख सकते हैं? तो वहाँ एक लड़का था, उन्होंने मुझे अपना मेहमान रख लिया। उसने एक बकरी को ज़िबा किया और मेरे लिए उसका मग़ज़ पका कर लाया जो मुझे बहुत पसंद आया और उसकी मैंने बहुत तारीफ़ की। उसके बाद वो बार बार घर जाता और मेरे लिए मग़ज़ पका कर ले आता और मैंने उस मग़ज़ को मज़े मज़े से खा लिया। जब मैं सुबह उठा तो मैंने उसके अंदर देखा तो 10 बकरियां ज़िबा की हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपने 10 बकरियां क्यों ज़िबा की? तो उसने कहा कि मैंने आपको जब ये देखा कि आपको बकरी का मग़ज़ बहुत पसंद है तो मैंने आपको अपनी जो कुल 10 बकरियां थीं उन्हें ज़िबा करके उसका मग़ज़ आपको खिला दिया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और फिर मैंने घर जाकर 50 सुर्ख ऊँट जो थे उसको बेच दिए। तो सुनने वाले ने ये कहा कि फिर सखी तो आप ही हुए, उसने तो आपको सिर्फ 10 बकरियां दी थी और आपने उसको 50 ऊँट दे दिए। तो उन्होंने बताया कि उसने अपनी कुल कायनात मुझ पर कुर्बान कर दी थी, तो मैंने जो ऊँट दिए वो तो मेरी कायनात का एक ज़र्रा बराबर है। तो इस तरह से बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमें हातम ताई की सखावत के बारे में बताते हैं। इस तरह के दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और वीडियोस को लाइक करें ताकि इस तरह के दिलचस्प वाक़यात हम आप तक पहुंचाते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।